शाम के करीब 7-8 बजे का समय था। गांव पर धीरे धीरे सन्नाटा उतर रहा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। उस छोटे से घर के कोने में गुड्डू और उसकी छोटी बहन रानी चुपचाप बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। भैया, मेरा होमवर्क हो गया, रानी ने धीरे से कहा। मेरा भी हो गया, गुड्डू मुस्कुराया। चलो आज कुछ मजेदार करते हैं। क्या? रानी ने उत्सुकता से पूछा। चलो शर्मा अंकल के घर चलते हैं, उनके पास टीवी है, आज फिल्म आ रही होगी। दोनों धीरे धीरे उठे, दरवाजा बिना आवाज किए खोला और दबे पांव बाहर निकल गए। रात गहरी हो चुकी थी। दोनों रास्ते से होते हुए शर्मा अंकल के घर पहुंच गए। अंदर से टीवी की आवाज आ रही थी। रोशनी खिड़की से बाहर झलक रही थी। गुड्डू ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंकल, मैं गुड्डू। अंदर से किसी ने दरवाजा खोला, लेकिन चेहरा सख्त था। फिर आ गए तुम लोग? हर रोज टीवी देखने चले आते हो, जाओ यहां से। दोनों चुप हो गए। आंखों में चमक की जगह अब उदासी थी। रानी ने धीरे से कहा, भैया चलो वापस चलते हैं। तभी गुड्डू की नजर खिड़की पर पड़ी। रानी देखो, खिड़की खुली है, हम वहीं से देख सकते हैं। दोनों खिड़की के पास जाकर चुपचाप खड़े हो गए और अंदर चल रही फिल्म देखने लगे। उसी समय उनके पापा, जो पास की फैक्ट्री में काम करते थे, साइकिल से घर लौट रहे थे। उन्होंने दूर से दोनों बच्चों को खिड़की के पास खड़ा देखा। वो रुक गए, कुछ पल तक चुपचाप देखते रहे और फिर धीरे से आगे बढ़ गए। उस रात जब सब खाना खा रहे थे, बच्चे चुप थे। उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो आम तौर पर होती थी। पापा ने सब देखा और समझ भी लिया। रात को जब बच्चे सो गए, पापा ने मां से कहा, आज मैंने हमारे बच्चों को दूसरे के घर की खिड़की से टीवी देखते देखा, मुझे बहुत बुरा लगा। मां की आंखें भर आईं। तो अब क्या करें? उसने धीमे से पूछा। पापा ने गहरी सांस ली। हम अपने बच्चों के लिए टीवी लाएंगे, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े। अगले दिन से एक नई शुरुआत हुई। पापा फैक्ट्री में ज्यादा देर तक काम करने लगे। थकान के बावजूद रुकते नहीं थे। मां भी घर के काम के बाद सिलाई करने लगी। जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता, वो एक डिब्बे में जमा करती जाती। दिन बीतते गए, थकान बढ़ती गई, लेकिन हौसला कभी कम नहीं हुआ। करीब 3 महीने बाद एक रात दोनों बैठकर पैसे गिन रहे थे। अब पूरे हो गए, मां मुस्कुराई। पापा की आंखों में चमक आ गई। कल मैं शहर जाकर टीवी लेकर आऊंगा। अगली सुबह घर में एक अलग ही खुशी थी। सच में पापा टीवी लाएंगे? रानी खुशी से उछली। हाँ बेटा, पापा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। बच्चे पूरे घर की सफाई में लग गए। आंगन चमक उठा। मां ने भी घर को सजा दिया। शाम होते होते दूर से साइकिल की घंटी सुनाई दी। पापा आ रहे थे। उनकी साइकिल के पीछे एक बड़ा सा डिब्बा बंधा था। टीवी आ गया, गुड्डू जोर से चिल्लाया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, जैसे कोई त्योहार हो। पापा ने टीवी को टेबल पर रखा, एंटेना छत पर लगाया। सबकी सांसें थम गई थीं। जैसे ही टीवी चालू हुआ, पहले थोड़ी आवाज, फिर धुंधली तस्वीर और फिर धीरे धीरे साफ स्क्रीन पर फिल्म शुरू हो गई। बच्चों की आंखों में खुशी के आंसू थे। मां मिठाई बांट रही थी। पापा चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। उस छोटे से घर में आज सिर्फ एक टीवी नहीं आया था, आई थी मेहनत की जीत, माता पिता का प्यार और बच्चों की मुस्कान। कहानी की सीख, सच्चा सुख चीजों में नहीं, बल्कि अपने लोगों की खुशी में होता है। मेहनत और प्यार से हर सपना पूरा किया जा सकता है।